Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students, most welcome to this new video class with new question number 4, exercise 6.3. क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो 1 है इसकी। कोशिश करेंगे कि इसी एक ही वीडियो में इसके तमाम सवालात को कैप्चर कर लें और उसका सलूशन आपके सामने आसान तरीके से पेश कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट जो है वो ये, आइए इसकी जानिब चलते हैं। ये है क्वेश्चन 4, फाइंड एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 6 का हमें जो है इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, इसका एंटी डेरिवेटिव मालूम करना है। अच्छा देखिए, इसका एंटी डेरिवेटिव मालूम करने के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके तमाम पार्ट्स में सिर्फ 3 ही फार्मूलों का बेसिक इस्तेमाल होगा। वो फार्मूले क्या है पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो 2 फार्मूले हैं, पावर रूल का फार्मूला और डिवीजन रूल का फार्मूला, ये तो इसके बेसिक इंटीग्रल के फार्मूलों में से है, तो किसी वक्त कहीं भी इस्तेमाल होते हैं, तो आपको पता ही है। लेकिन जो न्यू फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होंगे वो 3 बड़े स्पेशल टाइप के फार्मूले हैं। उन्हीं को हमने जो है अच्छी तरीके से समझना है कि वो फार्मूले किस तरह से यूज़ किए जाएंगे इस क्वेश्चन 4 के पार्ट को सॉल्व करते हुए। आइए देखिए यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले सोल्यूशन में थोड़ा सा अगर आप गौर करें इस पर, यस, ये है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 है। तो फार्मूले क्या है पहले तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलों की लिस्ट बना लें। इसको एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए जिन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, 2 तो बेसिक फार्मूले आप जानते ही कौन से वाले हैं। वो पावर रूल है, जिससे पहले कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं, और दूसरा डिवीजन रूल है, इस पर भी बात हो चुकी। ये तो किसी वक्त भी इस्तेमाल होंगे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा जो 3 मशहूर फार्मूले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो ये हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट केस, यानी इस टाइप का केस होगा, इसे इंटीग्रेट करना है। 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर है माइनस बॉक्स स्क्वायर है। जो तलबा शुरू से हमारी इन वीडियोस को देख रहे हैं और क्लासेस ले रहे हैं, तो समझ जाएंगे कि जो बॉक्स बनाया गया, व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स दैट के बॉक्स के अंदर वेरिएबल आएगा, जिसके लिहाज से आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अगर x के लिहाज से करेंगे तो बॉक्स में x वेरिएबल आ जाएगा, y के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बॉक्स में y वेरिएबल आ जाएगा, यानी x y z इस तरह से वेरिएबल बॉक्स में हम सपोज करके चलते हैं। रह गया मसला a का, तो एक कोई कांस्टेंट नंबर है, इस डेट के लिए 3 4 5 1 कुछ भी हो सकता है, और इसको विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं dx नहीं लिख रहा ना dy लगा रहे। तो इसको, इसके इंटीग्रल का फार्मूला ये होता है 1 अपॉन, तवज्जो रहे, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इनटू, फिर साथ में आएगा 1 अपॉन, यस क्या होगा, ये ए यहाँ से लिया जाएगा, और फिर साथ में इसके आएगा साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए प्लस सी, बॉक्स अपॉन ए प्लस सी। तो दिस इज द फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर। ओके, तो ये पहला फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर। इस टाइप की सिचुएशन होगी तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अच्छी तरीके से इसको नोट कर लें और इसकी प्रैक्टिस भी खूब कर लें, बल्कि जब यूज़ करेंगे तो हो ही जाएगी प्रैक्टिस। उसके बाद देखिए, जो दूसरा फार्मूला बड़ा मशहूर फार्मूला है वही है 1 अपॉन अंडर रूट, 1 अपॉन अंडर रूट नहीं होगा इसमें, ये ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर के उसमें होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल का फार्मूला ये होता है, याद रहे कि इसमें रूट मौजूद नहीं है। 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स आएगा, 1 अपॉन, फिर उसके बाद ए आएगा, कोई कांस्टेंट नंबर है, और उसके बाद इसमें आता है टेन इनवर्स, याद रहे क्या, टेन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए इसके एंगल में, और प्लस सी। तो दिस इज द फार्मूला, नजर आ रहा है। ओके, उसके बाद देखिए तीसरा फार्मूला क्या है। याद रहे कि इस फार्मूले को लिखने का तरीका और भी है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर है, तो आप चाहें तो बॉक्स स्क्वायर को पहले लिख लें और ए स्क्वायर को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, तो तीसरा फार्मूला वो क्या है, उसमें 2 दफ़ा बॉक्स आएगा, एक रूट के अंदर और एक रूट के बाहर। वो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी, 1 अपॉन, यस, बॉक्स, उसके बाद अंडर रूट में, अपॉन में बॉक्स का स्क्वायर पहले, फिर माइनस के बाद कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर होगा। ओके, और ये मामला रूट के अंदर चलेगा, तो 1 अपॉन बॉक्स रूट से बाहर, फिर अंडर रूट में बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सिचुएशन हो तो इसके इंटीग्रल का फार्मूला स्टूडेंट्स ये होता है 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, फिर 1 अपॉन ए, और इसमें आएगा सेक इनवर्स बॉक्स अपॉन ए प्लस सी। टेक्निक याद करने की बहुत ही सिंपल है, बॉक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। ठीक, देखिए यहाँ पर आप गौर करें तो 1 अपॉन डेरिवेटिव बॉक्स और 1 अपॉन ए तो सबके ही फार्मूलों में आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर पहले और माइनस बॉक्स स्क्वायर बाद में हो तो फिर साइन इनवर्स
और अगर ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर हो तो फिर जी, तो फिर टेन इनवर्स। और अगर वन अपॉन में बॉक्स दो दफ़ा आ जाए तो फिर सेक इनवर्स। बाकी तकरीबन मिलते जुलते ही मामला आते हैं। दैट क्लियर, बॉक्स अपॉन है सबके एंगल में मौजूद है यहाँ। तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक इनवर्स बेसिकली इनको याद करने की। आइए हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि ये किस फार्मूले कैटेगरी में आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अपॉन में अंडर रूट मौजूद है। अब चूंकि अंडर रूट मौजूद है तो या तो या फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होगा या फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 2 में अंडर रूट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर अंडर रूट में पहले कांस्टेंट नंबर है 1 और बाद में जो है वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखें फार्मूला नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। 1 अपॉन पहले कांस्टेंट नंबर ए है, उसके बाद में वेरिएबल बॉक्स में आएगा। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट फार्मूले से जो है इंटीग्रेट होगा। इज दैट क्लियर? इस तरह चीज़ों को समझने की कोशिश करें, लेकिन उसके लिए पहले हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग देखें हमेशा इस तरह से किया करें। पहले इसको सेट करेंगे कि कैसे होगा 1 अपॉन, यस, और से देखिए अपॉन में अंडर रूट। पहले इस फार्मूले की शक्ल देंगे। आपने पहचान तो लिया कि ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो इस फार्मूले की शक्ल बनाइए। फार्मूले में ए का स्क्वायर है तो ये 1 लिखा हुआ है, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। माइनस फिर बॉक्स का स्क्वायर है फार्मूले में, यहाँ पे बॉक्स नजर आ रहा होगा आपको, तो एक्स की पावर से इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। अगर आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर। दैट क्लियर, क्योंकि 3 टू द 6 होता है। तो इस तरह एक्स की पावर से इसको भी आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये मामला रूट के अंदर चल रहा है डेफिनेटली। और ये जो रह गया मसला एक्स स्क्वायर डी एक्स का, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको आप आगे खिसका दें, इतना लिखने में कोई हर्ज नहीं होता। इस सेटिंग को समझे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये पहला हर क्वेश्चन का जो पहला पार्ट होता है, याद रखिएगा, वो तमाम क्वेश्चन की बेस हुआ करता है। जब वो अच्छी तरह समझ आ जाता है तो बाकी पार्ट को समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो 1/√1 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर हो गया। अब देखिए बॉक्स बनाएंगे। अब आप जानते हैं ना किसको बॉक्स में लेंगे। ये जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा इसको आपने बॉक्स में लेना है, और बॉक्स के ऊपर फार्मूले में स्क्वायर है। तो स्क्वायर के अंडर जो कुछ होगा ये असल में किसकी वैल्यू, तवज्जो है। स्क्वायर के अंदर जो भी चीज़ है ये क्या है, आपका बॉक्स है। बॉक्स में याद है एक्स क्यूब है। क्या है? बॉक्स के अंदर एक्स नहीं है, बॉक्स के अंदर एक्स क्यूब है। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। और ए की जगह यहाँ पर कौन है स्टूडेंट्स? 1 है। ए इज इक्वल टू 1। स्क्वायर के अंडर जो कांस्टेंट नंबर है वो ए की वैल्यू है, और यहाँ स्क्वायर के अंदर जो कुछ है वो बॉक्स की वैल्यू है। तो बॉक्स में एक्स क्यूब मौजूद है। ओके, याद रहे। यानी आप यूँ समझ लें कि जो बॉक्स है हमारा वो एक्चुअली क्या है, दैट इज एक्स क्यूब। तो अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या यहाँ हम ये फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? याद रखिएगा फार्मूला तो यही इस्तेमाल होगा, लेकिन ये डायरेक्ट फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो सकता। वही बात कि जो शुरू से वीडियोस देख रहे हैं वो समझ गए होंगे क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी आप बॉक्स एंटी डेरिवेटिव में बॉक्स के फार्मूलों को इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो इन्वर्स फंक्शन हो, चाहे वो इस टाइप के फंक्शन हो, तो उसके अंदर हमेशा बॉक्स की दो शर्तें पूरी होना ज़रूरी है। जब तक वो दो शर्तें पूरी नहीं होंगी फार्मूला अप्लाई स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो दो शर्तें क्या थी? बॉक्स मस्ट बी सिंपल, बॉक्स को सिंपल होना चाहिए, और नंबर 2 बॉक्स मस्ट बी लीनियर, बॉक्स को लीनियर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? पहली शर्त बॉक्स सिंपल होना चाहिए। सिंपल होने का मतलब ये है कि आपको बताया था कि हम टोटल 5 टाइप के फंक्शन होते हैं। याद है वो लेट आई करके जो बताया था, एल ई टी, लेट, और आई। एल का मतलब है लॉग वाला फंक्शन एल एन। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा आ जाते हैं। आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स ही आ जाते हैं। गेट क्लियर? इनके अलावा कोई फंक्शन है तो फिर उसको कहा जाता है सिंपल या अलजेब्रिक फंक्शन कहा जाता है। तो आप देखना पड़ेगा पहली कंडीशन क्या है कि बॉक्स को सिंपल होना चाहिए, यानी बॉक्स के अंदर लॉग नहीं हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स जो बनाया है हमने ऑरेंज कलर से, इसके अंदर एक्स क्यूब मौजूद है, इसमें लॉग नहीं है। बॉक्स के अंदर लॉग नहीं है, बॉक्स के अंदर एक्सपोनेंशियल ई नहीं है, बॉक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, बॉक्स के अंदर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनवर्स फंक्शन नहीं। इसका मतलब है बॉक्स फिर सिंपल है। दैट क्लियर? तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है? बॉक्स मस्ट बी लीनियर, यानी बॉक्स के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर +1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? +1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे गौर से देखिए, बॉक्स के अंदर जो वेरिएबल एक्स मौजूद है इसकी पावर +1 नहीं है बल्कि +3 है। वेरिएबल की पावर क्या है? +3। इसका मतलब है कि पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। लिहाजा हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस यार। तो अब क्या किया जाए? यू नो वेल कि अब क्या करना होगा। जब डायरेक्ट कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता तो वी गो टूवर्ड्स सपोजिशन मेथड। तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन या सपोजिशन मेथड की तरफ जाते हैं, जिसमें हम बॉक्स को न्यू वेरिएबल यू के बराबर सपोज कर लेते हैं। द सेम सिचुएशन इज बीइंग हेल्ड हियर।
तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो बॉक्स है उसको आपने न्यू वेरिएबल u के बराबर सपोज करना है, यानी u इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन आपका x से निकल के u वेरिएबल में चला जाएगा और फिर वो दोनों कंडीशन एट अ टाइम फुलफिल हो जाएगी बॉक्स की, फिर ये फार्मूला नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा। जवाब u में आएगा लेकिन जवाब देना होगा x में। उसके लिए क्या करना होगा, फिर इक्वेशन ए से u की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर देंगे तो फाइनल आंसर आपका x की फॉर्म में आ जाएगा। आइए, इतनी सारी बातें कर ली आपसे इतनी तेजी के साथ, चले सोल्यूशन की तरफ आते हैं। दोबारा देखते हैं क्या क्या बातें की हैं, उसको एक दफा फिर देख लें। ये आपके पास इंटीग्रल तो बन गया था, है ना? क्या आता है स्टूडेंट्स इंटीग्रल? यस, 1 अपॉन हमने बना लिया था। एक दफा फिर इसको लिख लें, 1 का स्क्वायर और फिर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, यही था। एक दफा फिर लिख लें और साथ में एक्स स्क्वायर डी ऐसी था। इसको नाम दे दें इंटीग्रल नंबर 1 का। सेटिंग तो आपने यही करनी होगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद यहाँ ये पता चल गया था हम लोगों को कि ए कौन है, बॉक्स कौन है। बॉक्स में तो एक्स क्यूब है, बता दिया था आपको, और ए की जगह कौन है, 1, ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है बॉक्स की दूसरी कंडीशन, यानी दो कंडीशंस आपको बताइए, कौन कौन सी बोलिए। पहली कंडीशन क्या बताइए, बॉक्स जो है मस्ट बी सिंपल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बॉक्स मस्ट बी सिंपल होना चाहिए, यानी बॉक्स के अंदर लॉग नहीं हो, बॉक्स के अंदर एक्सपोनेंशियल नहीं हो, बॉक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो, बॉक्स के अंदर इनवर्स फंक्शन, तो वो सिंपल होगा। इस बैट के लिए, यानी इसको फिर समझ लें, अगर बहुत लेंदी हो जाएगा फिर छोड़े। फिर बॉक्स लीनियर होना चाहिए, मस्ट बी लीनियर। क्या होना चाहिए, मस्ट बी, ये मस्ट में टी आएगा भाई, मस्ट बी लीनियर, मस्ट बी लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो बॉक्स के अंदर वेरिएबल है उसकी पावर +1 हो, पॉइंट टू बी नोटेड, +1 पावर हो तब ये होगा। तो यहाँ पर ये सिंपल तो है बॉक्स यहाँ पर, लेकिन एक्स की पावर +1 नहीं है बल्कि 3 है। इसका मतलब है लीनियर नहीं है, दोनों शर्तें एट अ टाइम पूरी होंगी तो फार्मूला लगेगा, वरना नहीं। तो अब जाहिर सी बात है आप समझ गए कि इसको हमें लेट करना होगा यू के बराबर। तो बॉक्स को सब्सटीट्यूशन मेथड के जरिए, यानी इस क्वेश्चन को सब्सटीट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व किया जाएगा, जिसमें बॉक्स को न्यू वेरिएबल यू के अलावा फर्ज कर लेंगे, यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए का, ऐसे ही। अब उसके फौरन बाद आप सब जानते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल के लिहाज से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यू का डेरिवेटिव सब जानते हैं, डी यू। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में पावर 3 नीचे आएगी, एक्स लिख के पावर 3 में की कमी करते हैं, अब डेरिवेटिव भी आना चाहिए। एंटी एंटी डेरिवेटिव आप जो है मालूम करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले डेरिवेटिव तो आना मालूम होने चाहिए ना चीज़ों को, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये वजह है कि तरतीब में पहले चैप्टर 4 डेरिवेटिव का है, फिर चैप्टर नंबर 5 उसके एप्लीकेशन का है, फिर चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव का है। देखिए किसी को एंटीसेप्टिक इंजेक्शन उसी को लगाया जाता है जिसको सेप्टिक हो, तो एंटी डेरिवेटिव तो तभी लिया जाएगा जब पहले डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है सर, क्लियर। तो 3x स्क्वायर होगा, फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट मेथड में x का डेरिवेटिव हम dx लिखते हैं, इसकी आदत हमने डाली थी। तो यहाँ से देखिए एक्स क्यूब की जगह तो u आ जाएगा, लेकिन फिर एक्स स्क्वायर ds को भी तो भगाना पड़ेगा ना, इसको भगाने के लिए यहाँ से वैल्यू निकलेगी, क्या होगा, du/3 स्टूडेंट्स, du/3 हो गया, इज इक्वल टू साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx बराबर है du/3 के। ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इंटीग्रल नंबर 1 में, पुट इन, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इंटीग्रल 1, यस आ गया, पुट इन इंटीग्रल 1 में पुट कर दीजिए। ओके, ये आपके सामने इंटीग्रल 1 मौजूद है, तो देखें क्या होगा, इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज डेट, याद रहे ये आपने साइन ऑफ इंटीग्रल लगाया, फिर हमने लगाया 1, और अपॉन में देखिए क्या चल रहा है, नजर आना चाहिए, रूट में नहीं नजर आ रहा, फिर थोड़ा सा ऊपर कर लें, 1 का स्क्वायर है फिर माइनस एक्स क्यूब, ऐसे ही, यानी यहाँ पर ये है 1 का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यूब की जगह तो यू आ गया ना, यू का स्क्वायर, फिर इंटू एक्स स्क्वायर डी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, du/3, यानी यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर डी एक्स इसकी जगह आ जाएगा du/3 आ गया, फिर से क्या आ गया, du/3, और एक्स क्यूब की जगह u आ गया डेफिनेटली, डेट के लिए। तो क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एक्स से u में, अब विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट होगा। ये जो 3 आपको नजर आ रहा है इसको आप इंटीग्रल से बाहर फेंकें, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/, समझ रहे 3, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल, फिर 1/√, यस 1 का स्क्वायर और माइनस u का स्क्वायर, और ये मामला रूट के अंदर है, और उसके बाद du साथ में मौजूद है। यस, अब दोबारा बॉक्स बनाएंगे,
बनाइए इस वेरिएबल, अब यू को बॉक्स में ले लीजिए और एक ही जगह कौन है, 1 है ना, आप यू कैन सी है। तो यहाँ पर एक ही जगह तो आ गया 1 और बॉक्स को आपने ले लिया, आप यू को बॉक्स में ले लिया। अब देखें बॉक्स सिंपल और लीनियर है, या सब बॉक्स सिंपल भी हो गया और वेरिएबल यू की पावर 1 है। याद रहे पावर 2 बॉक्स के ऊपर है, और बॉक्स को जो हम कहते हैं कि बॉक्स की पावर लीनियर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कि बॉक्स के अंदर जो मौजूद वेरिएबल है यू उसकी पावर प्लस होनी चाहिए। तो विद इन द बॉक्स रहिए, बॉक्स से बाहर नहीं जाइए, उसके अंदर जो वेरिएबल यू उसकी पावर +1 है। लिहाजा यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या है याद है, फार्मूला ये था 1/√, नीचे लिखना पड़ेगा। यस, क्या फार्मूला है देखिए, मैं यहाँ पे 1/√a² माइनस बॉक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। यस, क्या होता है 1/डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इंटू 1/a, और फिर साथ में चलता है साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए प्लस, ऐसे ही आइए फार्मूला लगा दें। तो 1/3 तो पहले से मौजूद है बाहर, यू कैन सी, और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएं, फिर 1/डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स का डेरिवेटिव यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू 1 होगा, 1/a की जगह भी 1 है। फिर है साइन इनवर्स, क्या है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन है, बॉक्स में यू और अपॉन में a की जगह है 1, और इस तरह से फिर सील आखिर में लगाएंगे इंस्टेंट स्टेप में। ठीक है, ये आपके सामने चीज़ें पुट कर दी, यू कैन सी हियर। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, तो 1/1 1 द 1 1 1 द 1 1 1, जितनी मल्टीप्लाई करो 1 3 1 द 3, फिर 3 1 द 3 ही होगा, यानी 3 1 से मल्टीप्लाई, फिर 3 1 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, और साथ में क्या मौजूद है, साइन इनवर्स यू, अपॉन में 1 लिखते नहीं है। यस, जवाब एक्स में होना चाहिए, तो सब जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि यू की वैल्यू जो आप ये आपको नजर आ रही है इक्वेशन ऐसे पुट कर देंगे यहाँ पर। तो पुट यू इज इक्वल टू व्हाट, x³ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन ऐसे पुट कीजिए, तो देखें क्या हो जाएगा इस पर। यस 1/3, यस साइन इनवर्स यू की जगह क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा, और साथ में क्या मौजूद, अब लगा देंगे आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो दिस इज योर आंसर। अब ये जो हमने पहला पार्ट किया कंप्लीट हो गया सॉल्व। इस पार्ट को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, इसकी तमाम बातों को, तीनों फार्मूलों को, कब फार्मूले अप्लाई होंगे बॉक्स के, नहीं होंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे फिर आखिर में रिप्लेस करेंगे, ये अच्छी तरह आ गया। तो अब वीडियो को कीजिए आप बंद, उसका सेकंड पार्ट उठाइए और देखिए उसको किस फार्मूले से वो सॉल्व हो सकता है, तीसरा पार्ट उठाइए वो किस फार्मूले से हो सकता है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप दोबारा वीडियो को देखकर पार्ट 2 की तरफ आ जाएंगे कैसे। यानी कोशिश ये करें कि आप खुद से, अब पहला पार्ट आपने अच्छी तरह देख लिया, अब सेकंड पार्ट जो है विदाउट वॉचिंग द वीडियो आपको आना चाहिए, तो आपकी जीत है, तो हमारी जीत है। दैट क्लियर, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा फिर से वीडियो जो है उसको आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इज दैट क्लियर। तो जहां तक हिंट मिल जाए, हिंट लेने के बाद फिर स्टॉप करें, पॉज करें वीडियो को, फिर खुद से सॉल्व करें। तो इस टेक्निक से चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप चीज़ों को समझेंगे भी, और फिर आप अपने पैरों पर खुद चलने के काबिल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, ये तरीकेकार होगा। देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट जो इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है x dx, बुक आपके साथ हो, x dx अपॉन x की पावर 4 + 3, यस x की पावर 4 प्लस, क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना भाई, हाँ क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है x dx अपॉन x4 प्लस, ओके ये है क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, आइए तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तीनों फार्मूले आपके पास लिखे हुए आपके सामने होने चाहिए। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में, तो आपने देखना है कि वो जो 3 फार्मूले उनमें से किस फार्मूले की कैटेगरी में क्वेश्चन आ रहा है। तो जाहिर है इसमें अपॉन में रूट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है फार्मूला नंबर 2 लगेगा जो सेक इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स बॉक्स अपॉन है इसका इंटीग्रल होता है, तो उस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसके मुताबिक इसको ढाल लीजिए। तो 1 अपॉन देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x4 है, x4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 3 को भी अंडर रूट की फॉर्म में लिखना। अच्छा इसमें एक काम और करें ताकि आपको आसानी हो जाए, ना परेशान हो जाओगे। वो क्या है, इसमें कांस्टेंट नंबर आप पहले लिखें। कौन सा नंबर, पूरा ही मिट गया, यस देखिए क्या लिखे, 1 अपॉन ये जो 3 है ना इसको आप पहले लिख लें और x4 को बाद में लिख लें, इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। और ये जो x dx है इसको आप आगे खिसका दें, इस तरह सेटिंग कीजिए, किया करें, इसकी आदत डालें।
इस तरह पुटिंग करने में अपॉन के नीचे अपॉन नहीं आता और फिर परेशानी नहीं होती, वरना अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो समझ में नहीं आता कि ऊपर पलट के रकम कौन सी जाएगी और बीच नीचे वाले नंबर से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो उसको आगे किसका दिया करें। तो 3 + x4 यानी 3 को पहले x4 को बाद में। इसकी मिसाल ऐसी अगर लिखा हो 5 + 3 तो आप जानते हैं 8 होता है, लेकिन अगर मैं पहले 3 लिख लूँ और 5 बाद में तो अभी भी तो 8 ही होता है। तो उसका मतलब है कि नंबर प्लस हो रहे हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए क्या होगा 1 इंटीग्रल, उसके बाद इंटीग्रल और उसके बाद 1 अब इसको स्क्वायर की शक्ल देनी है। फार्मूला आपके सामने होना चाहिए। फार्मूला क्या आता है, जिस फार्मूले के मुताबिक हम इसे लिखना चाहते हैं मैं एक दफ़ा आपके सामने लिख ही दूँ। ओके, वो फार्मूला ये था स्टूडेंट्स, फार्मूले की शक्ल ये थी 1/a² प्लस बॉक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, ये होता है 1 डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इंटू 1/a। फिर आता है यहाँ पर tan इनवर्स, याद करें बॉक्स अपॉन है, नहीं आ रहा होगा शायद, ये आ रहा होगा tan इनवर्स बॉक्स अपॉन है। ओके, तो ये प्लस सही। तो अब ये शक्ल बनानी है, तो 3 को आप एक इसको पहले कांस्टेंट नंबर, इसको स्क्वायर की शक्ल दें, कैसे देंगे स्क्वायर की शक्ल बता सकते हैं। 3 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। 4 को आप स्क्वायर की शक्ल दे सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को स्क्वायर की शक्ल दे सकते हैं 3 का स्क्वायर। लेकिन 3 को किस तरह स्क्वायर की शक्ल देंगे, तो 3 तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, बज़ाहिर तो नहीं होता। तो जो नंबर जो है किसी नंबर का बज़ाहिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, इसके पीछे टूल है अंडर रूट। यानी उस नंबर को रूट में बंद करें और ऊपर स्क्वायर लगा दें। नहीं समझे बात को, रूट में बंद करके क्या लगा दें, ऊपर स्क्वायर। हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कटेगा तो दोबारा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर इस तरह से स्क्वायर बनाया जाएगा। तो 3 को स्क्वायर की फॉर्म तो बनानी है, क्योंकि फार्मूले में आप देख सकते हैं कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर है। तो 3 कांस्टेंट नंबर, इसको स्क्वायर की शक्ल में कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 3 लगाइए, ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें। हम जानते हैं स्क्वायर से रूट कटेगा तो स्क्वायर तो बन गया ना। प्लस फिर उसके बाद x4 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, x4 तो आसान है, इसको लिख सकते हैं आप x स्क्वायर का स्क्वायर, नहीं 2⁴ और साथ में क्या मौजूद है x dx, इसको हमने आगे किसका दिया था और इसको नाम दे देंगे इंटीग्रल नंबर 1 का। अब सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर a की जगह कौन है, अंडर रूट 3 है, और x स्क्वायर को आपने किस में लेना है, बॉक्स में लेना है। ये जो एक्स स्क्वायर है वेरिएबल वाला पार्ट, इसको कम्प्लीटली बॉक्स में लीजिए, बॉक्स के ऊपर फिर ये स्क्वायर होगा। तो बॉक्स के अंदर आप झांकिए, ये सिंपल और लीनियर है, तो सिंपल तो है ये लेकिन लीनियर नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल की पावर +2 है और होनी +1 चाहिए फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने। तो व्हाट टू डू नाउ, जाहिर सी बात है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाएंगे, जिसमें इस बॉक्स को यानी एक्स स्क्वायर को नए वेरिएबल यू के बराबर सपोज कर लें, क्योंकि आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आइए लेट कर लें इसको यू के बराबर, लेट यू इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का। अब फौरन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, आप जानते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यू का डेरिवेटिव डी यू, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर 2, नीचे एक्स लिख के पावर 2 में की कमी तो 1 बचेगा, लिखते नहीं। फिर एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, लेकिन डायरेक्ट मेथड में एक्स। यहाँ से फिर आपको एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए आ जाएगी, यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लें तो 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो यू जाएगा du/2 और इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। ये वैल्यू अब आप पुट कर दें इंटीग्रल 1, पुट इन इंटीग्रल 1। तो देखिए इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज डेट यस। आइए इंटीग्रल 1 में देखें क्या होगा, नजर अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है 1/√, नहीं नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा, ऊपर करना पड़ेगा। अब आपके सामने है ना, आप लिख तो रहे होंगे साथ साथ, अंडर रूट नहीं है इसके अंदर, याद रहे, अंडर रूट लगा दिया मैंने, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है। यस क्या था, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर था, प्लस बॉक्स एक्स स्क्वायर है उसकी जगह आ गया यू, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है। ऐसे ही देखो ना, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह यू आ गया, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर, और इंटू एक्स डी एक्स, उसके आगे एक्स डी एक्स था तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स की जगह du/2 आ जाएगा डेफिनेटली। तो क्या हो जाएगा du/2। ओके फिर से देख लो, एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया, du/2। आइए 2 को बाहर निकाल लें, देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रल, फिर 1/√, यस अंडर रूट 3, यहाँ पे रूट नहीं है,
यस, √3 का स्क्वायर ऐसे ही, और प्लस u का स्क्वायर, और साथ में क्या मौजूद है du। ये 2 तो बाहर निकाल लिया आपने, ये जो 2 नजर आ रहा है ना ये यहाँ आ गया बाहर। ओके, उसके बाद अब इसको सॉल्व करना है, तो अब दोबारा ए और वही कहानी रिपीट करें। तो ए की जगह स्टूडेंट √3 और बी की, और बॉक्स में आएगा u, आप जानते हैं अच्छी तरीके। तो ए की जगह आ गया √3 और बॉक्स में सपा u। आप देखें जो बॉक्स है सिंपल भी हो गया और लीनियर भी हो गया, लिहाजा इस पर आप फार्मूला अप्लाई कर दे, जो फार्मूला बताया गया आपको। क्या फार्मूला है बोलिए? फार्मूला ये है 1/a स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, डेट इज इक्वल टू 1 डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इंटू 1/a, फिर आता है tan इनवर्स बॉक्स अपॉन a प्लस c। ओके, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, लगा दें। तो 1/2 जो बाहर है पहले से मौजूद है साइन, फिर 1 डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, u का डेरिवेटिव देखिए विद रिस्पेक्ट टू u तो 1 ही होगा, इंटू फिर 1/a की जगह √3 याद रहे, स्क्वायर के नीचे जो रकम है वो a की वैल्यू कांस्टेंट नंबर, और उसके बाद फिर है tan इनवर्स बॉक्स अपॉन a, बॉक्स में कौन है स्टूडेंट u, और a की जगह √3, और आखिर में c लगता है, लेकिन c हम अनसिंग स्टेप में लगाएंगे डेफिनेटली। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, न्यूमरेटर 1, आपस में जितने मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, अपॉन में 2 1 जा 2, और फिर 2 को √3 के साथ सेट कर दीजिए, और tan इनवर्स, और साथ में मौजूद है इसके u अपॉन √3। क्या आपका जवाब आ गया? तो नहीं, अब आपने u की वैल्यू रिप्लेस करनी है, ऐसी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट यस u इज इक्वल टू, u की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर ए से, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन ए से u की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, दैट्स इट। तो आपका जवाब हो जाएगा 1/2 √3, tan इनवर्स u की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और अपॉन में √3, आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दें। हम ये आंसरिंग स्टेप है तो आखिर में क्या लगा देंगे, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट, वो है dx अपॉन एक्स, फिर x4 -1 रूट के अंदर x, फिर है x4 - 1 रूट के अंदर, और इसको इंटीग्रेट करना है, साइन ऑफ इंटीग्रल। देखो भाई इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, dx अपॉन x अंडर रूट में x4 -1, हाँ ये, ओके। आइए सोल्यूशन में देखें, यहाँ वेरिएबल रूट के अंदर भी है और वेरिएबल रूट से बाहर भी है, तो बॉक्स रूट के अंदर भी होगा, बॉक्स रूट से बाहर, फार्मूला नंबर 3। बिल्कुल आसान है, समझ गए होंगे आप कैसे होगा। तो सोल्यूशन में देखिए क्या करना है, इसमें पहले सेटिंग करनी, सेटिंग में क्या बताया था, 1 करके लिखा करें ना, ठीक है। ये x अपनी जगह, फिर अंडर रूट के अंदर x4 है, तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस फिर 1, 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और साथ में क्या मौजूद है, इसके ऊपर dx मौजूद है, तो dx को आप चाहें तो आगे खिसका दें नेट के लिए। लेकिन एक ठहरिए, यहाँ पर एक अजीब सिचुएशन आ गई है, वो ये है जब आप बॉक्स में किसे लेंगे, वेरिएबल को लेंगे, तो बॉक्स अंदर भी है रूट के, और बॉक्स रूट से बाहर भी है। फार्मूला की ना आप समझ गए होंगे कौन सा वाला लगने वाला है, ये वाला फार्मूला लगेगा, 1/बॉक्स अंडर रूट में बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है, ये फार्मूला अपने अप्लाई करना है, फार्मूला नंबर 3। तो 1 डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इंटू 1/ए टेक इनवर्स बॉक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, गेट क्लियर। अब गौर से देखिए, एक ही जगह तो समझ में आ रहा है बाने, बॉक्स में कौन है, बॉक्स में है एक्स स्क्वायर, तो यही बॉक्स बाहर भी होना चाहिए, तो बाहर जो है एक्स तो है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं, तो इसका मतलब इसको एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, ताकि जो शक्ल बॉक्स की अंदर है से वही बॉक्स की शक्ल बाहर भी होनी चाहिए। तो इसको एक्स स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यानी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक्स ऊपर भी लगा दें मल्टीप्लाई के लिए, एक्स नीचे भी लगा दें डिवाइड के लिए, एक्स को ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं, ताकि बॉक्स जो है एक्स स्क्वायर जो रूट के अंदर है वही फिर एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनाएगा। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें समझने की जरूरत थी। अब देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तवज्जो रहे, 1
अपॉन में एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर। ये सारा मामला किसके अंदर चल रहा है रूट के अंदर। ये वाला जो एक्स है ये वाला जो एक्स है इसको डी एक्स के साथ सेट कर देंगे। मेरा ख्याल आप समझ गए, समझदार तो आप होते जा रहे हैं। एक्स को डी एक्स के साथ सेट कर दें और इसको आप नाम दे दें इंटीग्रल नंबर 1 का। दोबारा वही काम करें, बॉक्स बनाइए। तो इस दफ़ा बॉक्स देखें ये अंदर आ गया, वेरिएबल एक्स स्क्वायर बॉक्स के अंदर है और वही बॉक्स फिर बाहर भी आ गया कम्प्लीटली और एक ही जगह 1 है। यानी यूँ समझ लें कि ये बॉक्स एक अंदर रूट के अंदर होगा, एक बॉक्स कहाँ बनेगा रूट के अंदर और एक बॉक्स रूट से बाहर कंप्लीट है। यानी बॉक्स की के अंदर जो वेरिएबल या पावर है सेम वही होनी चाहिए एक्स स्क्वायर स्क्वायर। तो अब 1 अपॉन बॉक्स अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर माइनस एक ही जगह 1 है, फार्मूला बन गया। ओके, तो अब आपने क्या करना है, क्या इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ये वाला जो ऊपर ऑरेंज कलर से लिखा है ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो उसके लिए बॉक्स सिंपल और लीनियर होना चाहिए। तो बॉक्स सिंपल तो है लेकिन लीनियर नहीं, यानी वेरिएबल जो है बॉक्स के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर +1 नहीं बल्कि +2 है। आप समझ गए होंगे कि अब हम इसे लेट करेंगे यू के बराबर। तो लेट यस क्या, जो बॉक्स है उसको यू के बराबर लेट करते हैं एक्स स्क्वायर। याद रहे कि बॉक्स को यू के बराबर लेट करना और उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर ए का। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब जाहिर सी बात है इसको डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करना होगा। यस, तो डिफरेंशिएट करें इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें। यू का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या हो जाएगा डी यू, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और एक्स का डेरिवेटिव डी। उसके बाद हमें एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से 2 को उधर भेज देंगे। तो डी यू अपॉन 2 हो गया और साथ में क्या मौजूद है एक्स इंटू डी एक्स। अब ये कीमतें पुट कर दें इंटीग्रल नंबर 1 में, आपके सामने ही मौजूद। तो देखें इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज डेट यस क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओके 1 अपॉन, देखिए यहाँ बॉक्स इधर भी यू आएगा और इसकी जगह पे यू लगाना है हमें, बॉक्स की जगह बाहर यू और एक रूट के अंदर भी यू आएगा बॉक्स की जगह यू का स्क्वायर और फिर माइनस किसका स्क्वायर स्टूडेंट 1 का स्क्वायर और एक्स डी एक्स की जगह क्या लगा देंगे डी यू अपॉन 2 लगा देंगे एक्स डी एक्स की जगह। ऐसे ही देखिए सही पुटिंग की। ओके, अब आपने क्या करना है इसको फिर आप रूट क्या, अच्छा अब दोबारा फार्मूला बनाएं बॉक्स का। देखें बॉक्स कहाँ कहाँ बन रहा है, ओह सही, कहाँ बन रहा है बॉक्स, एक बॉक्स यहाँ एक बॉक्स यहाँ और ए में कौन है एक बॉक्स बाहर एक बॉक्स अंदर और एक ही जगह 1। अच्छा इसमें एक काम और कीजिए, 2 को तो हमने बाहर लिए, ये जो 2 है इसको बाहर फेंके, ये 2 कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। निकालें पहले इसको तो बाहर करें वरना परेशान करेगा। ये 1/2 फिर इंटीग्रल 1 यस यू और फिर अंडर रूट के अंदर यू का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर और इनटू साथ में क्या मौजूद है डी यू। यस, इसमें वो सारी सिचुएशनें लगा दी जो बताई थी अभी, एक बॉक्स रूट के अंदर एक बॉक्स बाहर, ठीक है। यस, और एक ही जगह कौन है 1, फार्मूला तो लिख दिया था, एक दफा फिर लिख देंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा स्टूडेंट इसमें, कौन सा, ये वाला 1 बॉक्स अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रल का फार्मूला होता है 1 डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इंटू 1 ए और फिर है इसमें आता है सेक इनवर्स बॉक्स अपॉन ए प्लस सी। यस, ये है फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो 1/2 पहले से मौजूद है, साइन ऑफ इंटीग्रल यस 1 डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो यू का डेरिवेटिव 1, फिर 1 ए की जगह भी 1, फिर सेक इनवर्स बॉक्स अपॉन है, बॉक्स में कौन है यू, ए की जगह 1। अभी सी नहीं लगाइएगा, आप जानते हैं कि सी हम आखिर में लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, 1 वन ज़ा 1 1 वन ज़ा 1 और नीचे 2 वन ज़ा 2 2 वन ज़ा 2 सेक इनवर्स यू अपॉन में 1 लिखना बेकार है, यू की वैल्यू अब रिप्लेस कर देंगे, जाहिर सी बात है ये जो यू आपको नजर आ रहा है इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर कैसे। तो क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट पुट यू इज इक्वल टू यस व्हाट एक्स स्क्वायर, यही था ना भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। देख ले भाई यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ यू जो कि एक्स स्क्वायर आपने लेट की थी, एक्स स्क्वायर है यहाँ, ठीक, यहाँ पुट कर दें यू की जगह। तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा फिर 1/2
सेक इनवर्स यू की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, आखिर में प्लस सी लगा देंगे, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। समझ रहे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर, हाँ नहीं, 4 का 4 पार्ट ही है, 3 हो गए ना। 4 का कौन सा पार्ट होगा? 4 ही पार्ट होगा डेफिनेटली। वो ये रहा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 4 माइनस फिर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये साइन ऑफ इंटीग्रल। ऐसे ही देख लो फिर, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, सही। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखें पहले कौन सी कैटेगरी में गिर रहा है, या तो फार्मूला नंबर 1 लगेगा या 3, क्योंकि रूट है इसके अंदर। ओके, अब जाहिर सी बात है, वेरिएबल रूट के अंदर है, रूट से बाहर नहीं है, तो फार्मूला नंबर 1 ही लगेगा, 1/√a² माइनस बॉक्स स्क्वायर वाला। बन रही है ना सिचुएशन कुछ वैसी। आइए और आसान करते हैं इसको, ताकि सिचुएशन समझने में आसानी हो जाए। अंडर रूट के अंदर 4 को स्क्वायर की शक्ल में, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है एक्स प्लस 2, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है ही। ओके, और ये इंटीग्रल, और जो डी एक्स इसको हम आगे खिसका देते हैं, ये बात आप जानते हैं, ये वाला डी एक्स आगे खिसका दें, यहाँ 1 छोड़ना पड़ेगा। आइए यहाँ पर बताइए, एक ही जगह कौन है, 2, और बॉक्स में कौन आएगा? क्या बॉक्स में सिर्फ एक्स होगा? तवज्जो रहे, यहाँ बॉक्स में पूरी रकम आएगी, एक्स प्लस 2, दिस इज इन प्लेस ऑफ बॉक्स, तो एक ही जगह आ गया 2। और याद रहे कि यहाँ पे बॉक्स में मौजूद है एक्स प्लस 2, बॉक्स में है एक्स प्लस 2, उसके ऊपर स्क्वायर, तो बॉक्स इस शक्ल में भी बन सकता है, एक्स प्लस 2 की शक्ल में भी। कहीं आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की शक्ल में ही बनता है, नहीं, एक्स प्लस 2 की शक्ल में बन सकता है। देखें क्या ये सिंपल और लीनियर है, तो ये बॉक्स सिंपल भी है और लीनियर भी है। सिंपल है, लॉग नहीं है इसमें, एक्सपोनेंशियल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो सिंपल है। लीनियर है, यानी वेरिएबल जो एक्स है बॉक्स के अंदर, उसकी पावर +1 है, तो चूंकि एक्स की पावर +1 है, लिहाजा लीनियर भी है। तो अब आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें और सॉल्व कर लें। फार्मूला क्या आता है स्टूडेंट्स, याद करें। फार्मूला ये 1/, यस, अंडर रूट के अंदर a² माइनस बॉक्स स्क्वायर की सिचुएशन अगर है, तो उसके इंटीग्रल का फार्मूला ये होता है 1/ डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स इंटू 1/a, फिर आता है साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए, बॉक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये फार्मूला जो है आपने इस्तेमाल करना है। ओके, ये प्लस सी है भाई। आइए कैसे होगा आप देखें, फार्मूला लगाना है तो इजी हो गया। यस, फार्मूला जब लगाएं तो करली ब्रैकेट में लगाएं, तो 1/, एक सेकेंड, 1/ बॉक्स लिखना था, क्या लिखना है, 1/ डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स में एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होगा, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 2, आपसे कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 2 का डेरिवेटिव 0, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स का जो कंप्लीट डेरिवेटिव है वो 1 होगा। फिर इंटू 1/a, ए की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, ए की जगह है 2, यू कैन सी हियर, ए की जगह 2, फिर साथ में मौजूद है साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए, बॉक्स में फिर एक्स प्लस 2, और इसके साथ मौजूद है ए की जगह भी है 2। ओके, ये हो गया इंटीग्रल। अब सिंप्लीफाई करके आखिर में सी लगा दीजिए, तो देखें क्या हो जाएगा, 1 1 1, ऊपर 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 बनाएगा, नीचे 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बनाएगा, और साथ में मौजूद है साइन इनवर्स एक्स प्लस 2, और अपॉन में मौजूद है इसके 2। और अब आप आंसरिंग स्टेप के अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल फिनिश। ओके, तो देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। यस, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट। आइए कितने पार्ट हो गए, अब 4 पार्ट और बचे। 5th पार्ट है सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। आइए इसको करें, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लें। क्या करना चाहिए हमें, हमारे पास जो टाइम है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। सेक थीटा और साथ में मौजूद है टेन थीटा फिर डी थीटा, और अपोन में है
9 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा और इंटीग्रेट करना है इसे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है। सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन में 9 प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन के, आप जो क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट और बचे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। आई वुड लाइक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में करेंगे, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी और इस तरतीब के साथ दोबारा फिर इंशाल्लाह चलेंगे। बताइएगा अपना तजुर्बा कैसा रहा, शेयर कीजिएगा। सवालात कैसे थे, मैं एंड में पूछता हूँ आपसे कि आसान थे या मुश्किल थे। और ये बात पहले भी कही है आपसे कि मैथ जो है मुसलसल प्रैक्टिस करने से ही आता है, याद रखिए। मुसलसल आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फार्मूलों को अलग से उनका रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वही फार्मूले जब बार बार आप यूज़ करते हैं तो अजबर हो ही जाते हैं, याद हो जाते हैं। तो ये मैथ के पीछे यही है। आपने इंग्लिश का एक जुमला सुना होगा, मैथ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैथ के लिए खास तौर से बड़ी इंपॉर्टेंट जुमला है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करते चले जाते हैं उतना ही ज़्यादा ही आप इसमें ईजी होते चले जाते हैं। इम्तिहान में एक मामला और भी याद रखिएगा, होता ही है कि जब आप एग्जाम कर रहे होते हैं, या आपके सामने दूसरी स्क्रीन आ गई होगी, कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको क्वेश्चन तो आते हैं सॉल्व करने, लेकिन अक्सर तलबा ये कंप्लेन करते हैं कि हमें सब आता था, लेकिन चूंकि टाइम खत्म हो गया, टाइम की किल्लत थी, लिहाजा हम तमाम सवाल सॉल्व नहीं कर सके। वो इस पर काफ़ी अफसोस मिलते रहते हैं कि हमें आता था, हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन टाइम ही खत्म हो गया। तो इससे एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि क्वेश्चन का आना और समझना काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन को विद इन द गिवन टाइम इंटरवल आपने सॉल्व करना होता है। इज दैट क्लियर? अब अगर आप तरतीब बना लें, 3 घंटे का आपका मैथ का पेपर है, इतने सवाल आपको करने हैं, तो एक पार्ट आप या एक क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन उसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में अगर 15 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली नुकसान तो होगा। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं की गई थी कि वो क्वेश्चन विद इन 5 मिनट सॉल्व होता। तो मेरा सजेशन तमाम स्टूडेंट्स को, आप सबको यही है कि जब आप समझ लें तो उसको प्रैक्टिस करके विद इन 5 मिनट सॉल्व करने की कोशिश करें। घड़ी की सुइयां सिंक्रोनाइज करें, मिलाएं कि आया वो क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पाए, आप तो गया आपको सॉल्व करना, फार्मूले भी याद हो गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन विद इन 5 मिनट वो सॉल्व होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो उसको फिर प्रैक्टिस करें, फिर करें, यहाँ तक कि वो विद इन 5 मिनट सॉल्व हो जाए। इस तरह एग्जाम के लिहाज से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैथ का समझने काफी नहीं है, लेकिन एग्जाम में नंबर हासिल भी तो करने हैं ना आपने, जाहिर सी बात। ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 में, ताकि इसको कंप्लीट। खुदा हाफिज।